नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। कल हम अपनी क्लियरली यही बताए थे, ये जो लेवल है ये लेवल 17,450 के आसपास कहीं पर आ रहा है। ये लेवल निफ्टी के लिए फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ठीक उसी तरह निफ्टी में आज गैप अप में तो ओपनिंग हो गया और ओपनिंग होते ही वो ऊपर की तरफ मूवमेंट भी होता रहा और आखिरी 1 घंटे के आसपास कहीं पर ये जो उसका जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को पार करते हुए 17,450 के ऊपर आके जाके क्लोजिंग दे दिया है। हमने जैसे एक्सपेक्टेशन किया था कि हमें अभी आज या कल के अंदर हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखना चाहिए। तो पिछले लगातार 8-9 दिन से रेड कैंडल होने के बाद निफ्टी में आज एक हमें पुल बैक देखने को मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो पुल बैक दिया हुआ है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस उसका एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब इंटरेस्टिंगली कल का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा गिरावट के बाद सेलर्स को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला एक ऊपर के लेवल से सेलिंग करने के लिए। और इतना बड़ा गिरावट होने के बाद बायर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि उसको लोअर लेवल पे उसको बाइंग हैपनिंग करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कल बायर और सेलर जो कोई भी जीतेगा मार्केट उसी डायरेक्शन के ओर से ही मूवमेंट होना चालू करेगा। मतलब अगर बायर्स को लगता है कि वो लोग इस लेवल पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स को वो डिफेंड करते हुए कल भी हमें यहाँ पर एक फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और यहाँ से हमें ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर सेलर्स चाहता है कि वो लोग बायर्स को डिफेंड करके नीचे लाने के लिए, तो यहाँ पर कल हमें फिर से 17,350 के आसपास कहीं पर निफ्टी को क्लोजिंग देना होगा, ताकि थर्सडे यानी जब वीकली एक्सपायरी होगा तो फिर से हमें एक नया लोअर लेवल न्यू लेवल लोअर साइड पे देखने को मिल सकता है। तो पहले देख सकते हैं कि 15 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग किस लेवल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए 17,600 ये जो लेवल है, मैं पहले से मेरा पहले भी वीडियो में बताया था 17,600 उसके लिए एक फिर से एक रेजिस्टेंस बनेगा ये 17,450 के बाद। तो हम कल ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कल अगर निफ्टी 17,600 के आसपास कहीं पर भी अगर क्लोजिंग दे देता है क्लोजिंग टाइम के हिसाब से, तो यहाँ से फिर से हमें एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है थर्सडे के दिन भी, या फिर हमें इसी 17,600 के आसपास थर्सडे के दिन भी हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे आना शुरू हो जाता है, मतलब गैप फ्लैट खोलने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये जो लेवल है 17,450 के आसपास, ये लेवल को निफ्टी अगर ऊपर की ओर ओपनिंग होने के बाद ऊपर की ओर से तोड़ नहीं पाता 15 मिनट्स कैंडल के हिसाब से, तो हमें फिर से 17,300 के आसपास निफ्टी को कल देखने को मिल सकता है। और अगर कल गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 17,480 490 के आसपास कहीं पर अगर ओपनिंग हो जाता है, तो इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा ऐसे भी शेप में उसको पहले अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 17,450 के आसपास कहीं पर आने के लिए। उसके बाद वहाँ पर जब भी एक रिवर्सल कैंडल हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, वहाँ पर हम अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करके ऊपर की ओर प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का 15 मिनट कैंडल देखने से पहले चलते हैं डे चार्ट की ओर। बैंक निफ्टी में हमने इसे पहले भी बता चुके हैं कि ये जो लेवल था इस लेवल पे बायर्स धीरे धीरे सेलर्स को डिफेंड कर रहे हैं, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस लेवल के यहाँ पर अगर सेलर्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ पर जो पहला दिन जो डोजी कैंडल जब बनाया था, हॉल्ट किया था, उसके अगले दिन ही यहाँ पर फिर से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता था, वो भी नया लोअर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर उसने फिर से पॉज लिया और पॉज लेते ही ऊपर की ओर धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो गया था। और आज बैंक निफ्टी में एक परफेक्टली ग्रीन कैंडल बनाया था। अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से कंपैरिजन करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो 15 मिनट कैंडल के हिसाब से मैंने आपको कल बताया था ये जो लेवल है 40,500 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। लेकिन ओपनिंग के साथ ही ये जो लेवल को जब से बैंक निफ्टी तोड़ा था, फिर से उस लेवल को फिर से उसने रिटेस्ट नहीं किया है और अच्छी खासा इस लेवल को रेस्पेक्ट देते हुए निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, कल अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है, लेकिन याद रखें ये जो लेवल है आज जो उसका जो लेवल था 40,500 इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, या फिर ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करने वाला है।
तो पहले देखते हैं फ्लैट में अगर ओपनिंग होता है, तो फ्लैट में अगर ओपनिंग होता है, ये जो लेवल है 40,650 के आसपास कहीं पर आने वाला है। इस लेवल के अंदर अगर पहले 15 मिनट के कैंडल के इसके लेवल के ऊपर ही कहीं पर 15 मिनट का कैंडल अगर कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है, तो उसके 15 मिनट कैंडल को आप स्टडी कीजिए। अगर वो भी इसी रेंज के ऊपर ही कहीं पर रुकता है, तो यहाँ पर हमें फिर से एक बाइंग ओपनिंग देखने को मिल सकता है, जिसका लेवल हमें फिर से 41,000 के ऊपर कहीं पर ले जा सकता है। 41,000 पहला तो एक राउंड लेवल है, और उसके बाद यहाँ से हमें पहले से ही एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था, जो कि ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है और ये जो लेवल है 40,500 इसके नीचे भी आना शुरू हो जाता है पहले 1 घंटे के अंदर, यानी 10 बजे के अंदर यहाँ पर अगर यहाँ से नीचे अगर आना शुरू हो जाता है, तो कल एक दिन के लिए इंतज़ार कीजिए कहाँ किस डायरेक्शन पे मार्केट मूवमेंट होने वाला है। कल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले एक्सपायरी डे के मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कल या फिर परसों यानी एक्सपायरी डे, ये दोनों में से कोई एक दिन ही अभी ट्रेंडिंग होने वाला है। अगर कल ट्रेंडिंग हो जाता है तो हमें एक्सपायरी डे के दिन एक डोजी कैंडल देखने को मिल सकता है, एक हाईली वोलेटाइल हो सकता है। या फिर अगर कल अगर यहाँ पर एक हमें डोजी कैंडल देखने को मिलता है या फिर एक फ्लैट मार्केट देखने को मिलता है, तो परसों वीकली एक्सपायरी के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरी पोजीशन में जो भी था उसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया, और वहाँ से मुझे करीब 2,000 का मुनाफा हो रहा है। मैंने क्लियरली यही बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 40,500 के पार चला जाता है तो मैं अपना ये जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लूँगा। और ठीक उसी तरह ही जब 40,500 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था तो मैं इसको स्क्वायर अप कर लिया हूँ। और आज जितने टाइम तक मैंने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ था तब तक मुझे कोई भी एक ट्रायंगल का या फिर स्ट्रैडल का प्लान आउट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे वैसे कुछ ट्रेड मिल ही नहीं रहा था रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। तो अगर कल बैंक निफ्टी में अगर ये 41,000 के आसपास चला आता है और यहाँ से फिर से एक प्राइस एक्शन हमें नीचे की ओर से देखने को मिलता है, तो मैं वहाँ पर ऑल स्प्रेड करना पसंद करूँगा। या फिर अगर यहाँ से 40,700 के ऊपर कहीं पर भी मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलता है, तो यहाँ पर भी मैं शायद पुट ऑप्शन साइड पे भी एक स्प्रेड ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। कल का मार्केट कैसे डिपेंड करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।